नमस्कार। प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। रिसेंटली मेरे पास एक ऐसा केस आया, एक ऐसा व्यक्ति जो कि तकरीबन 34-35 साल का है और वो किसी गंदी लड़की के चक्कर में पड़ गया। अब वो इतना परेशान है कि वो कहता है मैं आत्महत्या कर लूँ या क्या कर लूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। धीरे धीरे वो उससे पैसे लूट रही है, पैसे ऐंठ रही है, उसको ब्लैकमेल कर रही है। और ऐसा दोनों जेंडर में ही होता है, मैं ऐसा कहूँ। कई बार लड़कों के साथ भी हो जाता है, लड़कियों के साथ भी हो जाता है। तो इसका एस्ट्रोलॉजी के लिए क्या सॉल्यूशन है, हम उस पर बात करेंगे आज। तो जब कभी ऐसा हो जाए आपके साथ, वैसे तो आजकल सब होशियार है, पढ़े लिखे है, समझदार है, हमें उस राह पे जाना ही नहीं चाहिए जो हमें पता है कि गलत है। लेकिन कई बार इमोशंस के चलते या कह सकते हैं यंग एज में बच्चे बहक जाते हैं। वैसे तो बहकने की कोई एज होती नहीं है, फिर भी ऐसा हो जाता है। तो उसका क्या उपाय है वो आज हम बात करेंगे, क्योंकि ख़ास तौर पे मैंने जो नोटिस करा, क्योंकि वो बंदा जब उसको पता लगा मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो वो इतना मेरे पीछे पड़ा कि मैं आपको मिलकर ही अपनी समस्या बताऊंगा, सब कुछ करूंगा, मिलकर ही बताऊंगा। और आप मुझे बताओ कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, और मैं आपको 10 गुना फीस दूंगा, 15 गुना फीस दूंगा, आपकी जो भी होगी, लेकिन आप मुझे उपाय बता दो। और वो इतना परेशान। तो वहीं से मुझे ये आइडिया आया कि क्यों ना इस टॉपिक पर कुछ डिस्कशन किया जाए, चर्चा की जाए। तो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के लिए उपाय एक ही है। जब भी मैं ऐसे 3 उपाय आपको बताने जा रहा हूँ आज, जो कि आपकी लाइफ बदल देंगे। पहली बात, चाहे लड़का हो लड़की हो, जब भी आप किसी ऐसे गलत व्यक्ति के चक्कर में पड़ जाए तो आपने करना क्या है। पहली चीज़ तो एक प्लेन पेपर लेना है, उस पर उसका नाम लिखना है और रोज़ उसको जला के साउथ की तरफ फेंकना है। यानी जैसे कि आप जिस डायरेक्शन में खड़े हैं उसके ऑपोजिट साउथ होना चाहिए। और पेपर कब तक जलाना है आपने, जब तक आपकी उंगली जरा सी जल ना जाए। याद रखिएगा, हल्की सी आपकी उंगली जलनी चाहिए, क्योंकि गलती आपकी भी है, उसकी गलती नहीं है। उसका तो काम ही ये है गलत करना, लेकिन गलती आपकी भी है कि आप उस गलत व्यक्ति के चक्कर में गलत काम में फंसे। इसलिए हल्की सी उंगली आपकी भी जलनी चाहिए। और जैसे ही आपकी उंगली जले, आप अब पेपर को ऐसे ऑपोजिट फेंक दें। दूसरी चीज़, मेरे पास अभी मैं फूल लाया नहीं तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता। आपने कोई भी फूल लेना है, गुलाब का ले, गेंदे का ले, कोई भी फूल ले, उसका नाम ले और फूल को तोड़ के ऐसे ही अपने ऑपोजिट साउथ डायरेक्शन में फेंकना है। एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, ऐसे जब तक उसकी सारी जो लीव्स है वो खत्म ना हो जाए। और तीसरा उपाय, आपने उस बंदे को मन में गाली नहीं देनी है, बिल्कुल। अगर आप उसको कोसेंगे, कुछ करेंगे, तो आप उससे कनेक्टेड हो रहे हैं। जलाना है, नाम लिखा, जला दिया। मन में कोई उसके लिए गलत इमोशंस नहीं लाने हैं कि वो मर जाए, साला ये हो जाए, ऐसा कुछ, ठीक है। फूल की पत्तियाँ फेंकनी, बस फेंक दी, उसका नाम लेके फेंक दी। आपके एंटी डायरेक्शन में, यानी साउथ है तो आपने नॉर्थ की तरफ फेस करने पे खड़ा होना है, ताकि आप बैक आपके साउथ पड़े, ठीक। और तीसरा, आपने गलत भाव उसके अंदर नहीं लाना है। अब जब आप ये 3 काम कर लेंगे तो उससे होगा क्या, वो मैं बताता हूँ। उससे होगा ये कि कोई भी रिजल्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग ऐसे ही वहम में पड़ जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कोई ज्योतिषी, कोई तांत्रिक, कोई पंडित ऐसा मिल जाए जो हमें हमारी मुसीबत से पीछा छुड़ा दे। जबकि गीता में साफ लिखा है, कर्म का फल है, उपाय का कोई फल नहीं है। तो उपाय ऐसा कुछ नहीं होते हैं। इसका एक बेस्ट सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। आपने क्या करना है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आपने सबसे पहले तो अपने फैमिली मेम्बर्स को कॉन्फिडेंस में लेना है। अगर आप बैचलर है तो आपके पेरेंट्स, और अगर आप मैरिड है तो सबसे पहले अपनी वाइफ और बच्चों को
कॉन्फिडेंस में लेना है। उनके आगे आपने ये बात माननी है कि मुझसे गलती हो गई है और मैं ऐसे ऐसे फंस गया हूँ, और अब अगर मैंने उस लड़की या उस लड़के की बात मानी तो मैं और आप सब बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि वो तो मुझे ब्लैकमेल करेगा या करेगी, उसका तो काम ही है। तो सबसे पहले आपने अपनी फैमिली को कॉन्फिडेंस में लेना है। फिर आपने क्या करना है, एक अच्छा लॉयर पकड़ना है, एक अच्छा वकील, क्योंकि इंडियन कानून ऐसा है, उसमें हर चीज़ का तोड़ है। आपने कुछ गलत भी कर दिया है, अनजाने में भी कर दिया है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप परेशान होकर उसको अपना पैसा दिए जा रहे हैं, लुटाए जा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं कि मैं आत्महत्या कर लूँ। आत्महत्या किसी चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप मर जाएंगे, 2-4 दिन सब रोएंगे, परेशान होंगे, उसके बाद कोई नहीं पूछेगा। अगर आपने कुछ अच्छे कर्म करे होंगे तो आपको लोग अच्छे के लिए याद कर लेंगे, बुरे करे होंगे तो बुरे के लिए याद करेंगे, बट इससे ज़्यादा आपकी कोई वैल्यू नहीं है शरीर की। तो मैं आपको ये बता दूं, मरना कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप अगर किसी मुसीबत में फंसे हैं तो उसका सामना करना ही सॉल्यूशन है। तो अपनी फैमिली मेम्बर्स को कॉन्फिडेंस में ले, एक अच्छा लॉयर करें और उस पर चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, उस पर केस डालें। और ये मेरी गारंटी है कि 90% से ज़्यादा केसेस ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे जहां आपने डरना छोड़ दिया। जी हाँ, अगर आप डर गए तो मर गए। गलती हुई है तो उसको मानिए, स्वीकारिए, अपने फैमिली मेम्बर्स को कॉन्फिडेंस में लीजिए और एक सही वे में जाइए। मेरी गारंटी है कि 90% लोग अपनी मुसीबत से बाहर आ जाएंगे। धन्यवाद।